Hello guys, how are you? In this video today we will discuss about the chapter 13 lines and angles and of RS Agrawal book of class 7. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें बेसिक्स कंसेप्ट स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो भी उससे रिलेटेड एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ओके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, उसमें चैप्टर 13 की एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे RS अग्रवाल की। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो एंगल जो ड्रॉ करते हैं हम स्टार्ट करते हैं उसमें कौन से लाइन सेगमेंट यूज़ होते हैं, कि लाइन यूज़ होती है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ लाइंस। आपको क्या स्टूडेंट आपको पता है, जो आपके पास ये लाइंस है ए बी, ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट, दिस इज द लाइन। तो स्टूडेंट आपको पता है लाइंस में क्या होता है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन होती है, एक और होता है आपको पास पता हो तो स्टूडेंट, एक होती है नेक्स्ट, उसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। उसमें से मैंने मान लो कट करके यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ओके, ये आपके पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो चुका है। और एक और पार्ट होता है स्टूडेंट आपको पता हो तो रे, ओके स्टूडेंट। तो इसका आपको आइडिया है कि ये आप चीज़ बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको इसका आइडिया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है और ये ए बी आपके पास हो जाएगी रे, ओके। और ये लाइन सेगमेंट इसकी ट्विन पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लाइन क्या होती है, लाइन वो है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन को हम बहुत डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है, ओके। एंड उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं राइट कर सकता हूँ नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट की जब भी बात होगी स्टूडेंट, इसका मतलब वो हो जाएगी लाइन, ओके। एंड अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो हो जाएगी लाइन आपके पास, ठीक है। और ये होता है स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। ये बेसिक ये स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये होती है स्टूडेंट रे। तो स्टूडेंट देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, वो फिक्स डायरेक्शन होती है। फिक्स मतलब डायरेक्शन क्या, इसकी फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ लाइन सेगमेंट की, तो स्टूडेंट इसकी फिक्स लेंथ होती है। देखो लाइन सेगमेंट मतलब क्या किया मैंने, इस लाइन में से मैंने एक पार्ट कट करके निकाल लिया, ठीक है। कट करके निकाल लिया तो वो एक तरह से क्या सेगमेंट, ठीक है। कट करके उसकी दोनों साइड क्या है, एंड पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट होती है स्टूडेंट, ओके। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओके। एंड इसकी फिक्स लेंथ होती है। अब रे की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, 1 एंड पॉइंट होगा और 1 साइड क्या होगी स्टूडेंट, इसमें डायरेक्शन। इसकी मतलब इसमें 1 एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट, ओनली इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और इसकी स्टूडेंट इसकी भी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसको कहाँ तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको, ठीक है। ये इनफाइनाइट लेंथ होती है। इनफाइनाइट लेंथ इस लाइन की भी होती है और इस रे की भी होती है, ठीक है। दोनों की इनफाइनाइट लेंथ होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ स्टूडेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल जो बनता है स्टूडेंट वो किससे बनता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। मैं एंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। आप लोगों को लाइन शो हो रही होगी और इस टाइप से ये लाइन आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। 2 लाइन को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, ओके स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पर अपना जो गिवन है, तो स्टूडेंट देखो इसके मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया पर ये ए ओ एंड बी, ये पॉइंट आपके पास है, ओके स्टूडेंट। तो अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर आपको क्या गिवन शो हो रहा होगा आप लोगों को, ये चीज़ शो हो रही है स्टूडेंट की देखो इन दोनों जो लाइन का जो है एक पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट, इसका मतलब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये है कॉमन पॉइंट। इसको बोल सकता हूँ कॉमन पॉइंट, ओके। ये कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स। इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ओके स्टूडेंट। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ओके। और ये जो लाइन होती है स्टूडेंट, ये आपको ये जो लाइन है इसकी स्टार्टिंग जिससे एंगल बन रहा है, देखो इससे एंगल बन रहा है, फिर यहाँ से टर्न होकर इस टाइप शो हो रहा है, ठीक है आप लोगों को। तो स्टूडेंट देखो ये जो लाइन होती है इनिशियल साइड, ओके, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी, इसको टर्मिनल साइड, इसको बोलते हैं स्टूडेंट टर्मिनल साइड। ये आप जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी 11th और 10th के अंदर आप लोग प्रॉपर्ली पढ़ोगे, इसके अंदर टर्मिनल साइड क्या होती है, ये साइड क्या होती है स्टूडेंट, ओके। तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगी अपने पास टर्मिनल साइड, ओके। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम ये एंगल है इस टाइप से ड्रॉ हो सकता है, इसको बोलते हैं एंगल स्टूडेंट, ओके। ये एंगल ड्रॉ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, देखो इनिशियल साइड ये होती है, इनिशियल साइड, ओके, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं। फिर यहाँ से ये एंगल ड्रॉ होता है, तो इस टाइप से ये टर्मिनल साइड होती है, ये होती है टर्मिनल साइड, ये होती है इनिशियल साइड, ओके। मैंने आपको प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया है, ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के ऊपर, ओके। टाइप्स ऑफ एंगल आपने पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, किस टाइप से आपको पता है स्टूडेंट। फर्स्ट आपको पता होगा एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्टयूज एंगल क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा एक राइट एंगल,
ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा इस टाइप से के बाद स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आपने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एक्यूट एंगल की, ओके। एक्यूट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट, देखो एक्यूट एंगल के अंदर क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है। अगर 90 डिग्री से लेस देन है स्टूडेंट, इसका मतलब जैसे मान लो 60 डिग्री, तो ये क्या है एक्यूट एंगल। अगर ये 90 डिग्री से लेस देन है, इट्स देखो अगर ये लेस देन है 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री से लेस देन है, इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या है 90 डिग्री से लेस देन, इसको मैं इस टाइप से राइट 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है। ये 90 डिग्री से लेस है, अगर 90 डिग्री से लेस है इसका मतलब ये सब क्या होंगे एक्यूट एंगल, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन अगर एंगल सेकंड की बात करो ऑब्ट्यूज एंगल, अगर ये मोर देन 90 डिग्री है, ओके, अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसका मतलब जैसे ये 120 हो गया, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। स्टूडेंट मैं सबसे बेटा आपको इस टाइप से बताया हूँ, ये आपके टाइप से लाइन होती है, ठीक है। अगर देखो बेटा, अगर आपके पास ये जो एंगल होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो, ये है 0, 90, 180 और 270 और एक तरह से 360 ले लो पूरा कंप्लीट, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है, यहाँ से तक का। तो स्टूडेंट देखो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट है, ये कंप्लीट होकर पूरा एक चक्कर जो होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360 का, ठीक है। ये तो ठीक है। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से और यहाँ पे होता है तो ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्यूट एंगल। अगर देखो 90 और 180 के मिड में है, इसका मतलब इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। और 180 और 360 के में इसका मतलब इसको बोलेंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर स्टूडेंट आप बोलोगे 90 का एंगल कौन सा है, तो उसका मतलब 90 डिग्री का अगर जो एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल उसको बोलते हैं स्टूडेंट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। और 180 है तो 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट, ओके स्टूडेंट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो राइट एंगल की बात करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये है 90 डिग्री इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो गया इसका मतलब उसको बोल देंगे राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसका मतलब ये है बिल्कुल 0 से स्टार्ट और 180 पे हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 180 के। ये अगर 180 के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे एंगल यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, एंगल ड्रॉ हो रहा है और यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये ग्रेटर देन 180, मतलब ये ग्रेटर देन हो सकता है 180, ठीक है। तो ग्रेटर देन 180 इसका मतलब क्या हो जाएगा। और अगर 360 की अगर बात कर देंगे, इसको बोल देंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा 360, मतलब यहाँ से घूम के वापस 360 बन रहा है, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ओके स्टूडेंट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। सो स्टूडेंट हम बात करते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का। अगर स्टूडेंट आपके पास कंसेप्ट क्या होता है कि अगर सम टू एंगल्स का जो सम होता है स्टूडेंट, अगर 90 डिग्री है, अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे स्टूडेंट जैसे फर्स्ट एंगल अपने पास गिवन है और सेकंड एंगल अपने पास गिवन है, ठीक है। इस एंगल का सम जैसे ये 60 है और ये 30, अगर इन दोनों का सम स्टूडेंट अगर 90 डिग्री हो रहा है इन दोनों का सम, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। और सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी क्या होगा, अगर टू एंगल्स अपने पास गिवन है, जैसे टू एंगल है फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, ठीक है। टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, तो अगर सम इसके पास कुछ टू 180 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। अगर 180 डिग्री इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, देखो इसमें 90 डिग्री था, ठीक है, इसमें सम है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री सम बन रहा है, इसका मतलब दोनों जो एंगल्स होंगे स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो 12, 120 और 60 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे स्टूडेंट 180, इसका मतलब दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है टू एंगल्स का अगर सम सप्लीमेंट टू एंगल्स का सम अगर 180 बन रहा है, इसका मतलब ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके स्टूडेंट। ये टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 13 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना एडजस्टेंट एंगल। तो एडजस्टेंट एंगल की बात करता हूँ स्टूडेंट, देखो आपको लोगों को एक एंगल शो रहा होगा, ठीक है, ये आपको एंगल शो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर इनके मिड में से यहाँ से एक कॉमन आर्म निकलती है स्टूडेंट, किस टाइप, देखो ये कॉमन आर्म आपको शो रही होगी, ठीक है, ये है कॉमन आर्म, ठीक है। दोनों के बीच में कॉमन एक आर्म, इसको बोलते हैं कॉमन आर्म, ओके। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंगल ड्रॉ हो रहा है एंड यहाँ पर एक और एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये फर्स्ट एंगल हो गया स्टूडेंट, ये हो गया सेकंड एंगल। देखो टू एंगल अपना शो है, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट कॉमन पॉइंट। आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कॉमन पॉइंट या
वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट अब देखो ये जो एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, तो स्टूडेंट ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्क कर रही है स्टूडेंट ये एक तरह से कॉमन आर्म की तरह वर्क कर रही है, कॉमन आर्म में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉमन आर्म की तरह वर्क कर रही है, और जब कॉमन आर्म अपने पास ये जो गिवन है इनके इससे क्या बन रहा है, एंगल फर्स्ट बन रहा है, ये आपको फर्स्ट एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो एंगल जो फर्स्ट है और एंगल जो सेकंड है, इन दोनों एंगल्स का नेम क्या होगा मुझे बताइए। एक बार मैं नेमिंग कर लेता हूँ उसका। तो देखो नेमिंग के लिए मैं राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप से, एंगल ये ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ओके। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट एंगल का नेम जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, देखो फर्स्ट एंगल कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, एंगल फर्स्ट यहाँ से हो रहा है और ये टर्न हो रहा है ये बी की तरफ, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी, फर्स्ट एंगल का जो नेम होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ए ओ बी। एंगल सेकंड जो एंगल होगा स्टूडेंट वो बन रहा है बी से बन रहा है और ओ से टर्न होकर स्टूडेंट ये सी पे जा रहा है, ठीक है। तो जाएगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल जो आप लोगों को शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट, तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये हो जाएंगे, तो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो हो जाएंगे एंगल 1 और ये एंगल 2 जो बन रहे हैं, इसका नेम है एंगल ए ओ बी और बी ओ सी। ये दोनों के दोनों स्टूडेंट ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। और एंगल ए ओ बी को क्या राइट कर सकते हैं 1, और इसको मैंने रेट किया हुआ है एंगल 2। तो स्टूडेंट ये दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल है, ए ओ बी एंड बी ओ सी इस लाइन के अंदर, ठीक है। ये जो एंगल आपको ड्रॉ रहा है, ठीक है, इस टाइप से जो आपको गिवन है ये, और इनकी कॉमन आर्म क्या है स्टूडेंट, तो कॉमन आर्म की अगर मैं बात करूँगा, कॉमन आर्म में राइट करता हूँ ओ बी, ये ओ बी यहाँ पर वर्क कर रही है कॉमन आर्म की तरह, ओके स्टूडेंट। तो इस टाइप से एडजेसेंट एंगल आपको पता होना चाहिए। अपोजिट एंगल देखो, अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल हमने क्वाड्रेटर में पढ़ा होगा। अपोजिट मतलब ये जो एक दूसरे के सामने जस्ट के अपोजिट है, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है, वो क्वाड्रेटर के अंदर होगा, ठीक है। और अगर इसमें बात करता हूँ मैं एडजेसेंट एंगल, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ यार, कंसेप्ट भी अगर टॉपिक आई गया तो देखो इसमें एडजेसेंट एंगल हो जाएगा इसके जस्ट बगल वाला, ये वाला, जैसे एंगल ए बी और सी। देखो क्वाड्रेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ये एंगल की बात थी क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल, ठीक है, ये 4 एंगल होते हैं। बट अगर एक के एडजेसेंट कौन सा होगा, एक के एडजेसेंट हो जाएगा बी, इसके जस्ट बगल वाला। एक के एडजेसेंट कौन सा होगा, डी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ए के एडजेसेंट होगा, अगर सी की बात करूँगा तो सी के एडजेसेंट डी और ये एडजेसेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपोजिट एंगल कौन से होंगे, तो अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट इसके अंदर ए के जस्ट अपोजिट हो जाएगा सी, तो ए और सी अपने पास अपोजिट एंगल है स्टूडेंट, ओके। ये आपका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए इस टाइप का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। देखो ये लाइन आपको मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो इस पर मैं एक रे स्टैंड कर देता हूँ, ये लो ये रे मैंने स्टैंड कर दिया, ठीक है। इसका नेम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, ये नेम हो जाएगा ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो स्टूडेंट देखो लीनियर पेयर मीन्स क्या होता है, ये जो लीनियर पेयर होता है, लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट, देखो लीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल लीन का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है टू, दो चीज़ होती है पेयर, ठीक है। तो टू एंगल्स का जो पेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे टू एंगल्स अपने पास, जैसे एक एंगल ये एक एंगल ये, तो इन दोनों का पेयर, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलकर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। टू एंगल्स का जो पेयर है स्टूडेंट उसको बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, और वो स्ट्रेट लाइन पर हो तो उसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पर वो जो पेयर है वो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक पेयर ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट एंगल आपने ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, ओके। तो स्टूडेंट देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंगल 1 ये, और एंगल स्टेप से ड्रॉ हो रहा है स्टूडेंट एंगल 2, ओके। तो ये टू एंगल अपने ड्रॉ हो रहा है स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट जो एंगल अपना, फर्स्ट एंगल का नेम क्या है, देखो बी से जा रहा है और ओ से जा रहा है और सी पे बन रहा है, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा बी ओ सी। तो फर्स्ट एंगल का नेम क्या है स्टूडेंट, एंगल बी ओ और सी। और एंगल 2 का नेम क्या है स्टूडेंट, देखो ए से बन रहा है और ये सी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, मैंने यहीं पे राइट किया इसके नेम, ठीक है, ए ओ सी, ये ए ओ है स्टूडेंट, ए ओ सी, ओके। तो इसको मैं राइट भी कर सकता हूँ, सी ओ ए भी राइट कर सकता हूँ, सी से आ रहा है ओ ए, ठीक है, या सी ओ बी इस टाइप से राइट कर सकता हूँ, कैसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ओ सी एंड बी ओ सी ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे नहीं मेरे, मुझे तो बताओ कि ये जो लाइन पे ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है वाला एंगल भी, और ये एंगल भी स्ट्रेट लाइन पे, तो इसका मतलब ये लाइन पे बन रहा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पर। जब स्ट्रेट लाइन पे इस टाइप से टू एंगल बनते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 जो है स्टूडेंट वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर
पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अपने पास गिवन है 1 और 2। 1 का नेम क्या है स्टूडेंट, उसको मैं राइट कर सकता हूँ एंगल BOC, ये अपने पास एंगल गिवन है। एंड 2 का नेम है स्टूडेंट अपने पास एंगल AOC। तो स्टूडेंट ये जो होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, इनको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट, ये अपने पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको पता है। और आपको एक चीज़ बताया स्टूडेंट, जब स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम क्या होता है स्टूडेंट 180। तो मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम, एंगल 1 तो ये और एंगल 2 ये, इन दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा, यस, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर है। तो उसका मतलब इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा AOC और BOC, इन दोनों का सम भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा 180। ओके स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल फिट होना चाहिए। आप जब आपको एक कंसेप्ट बताना रहा हूँ कि आपके पास ये जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो एंगल ड्रॉ है स्टूडेंट उसके आपको नेमिंग बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल 1 का नाम ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट जो आपको एंगल A जो बन रहा है 1 बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ से B से बन रहा है और ये C पे जा रहा है BOC। तो फर्स्ट का एंगल का नेम हो जाएगा एंगल BOC। स्टूडेंट अब सेकंड जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो कैसे बन रहा है बताऊँ, एंगल C से बन रहा है और O से टर्न होकर D पे जा रहा है। तो स्टूडेंट ये हो सकता है एंगल COD। ओके, एंगल ये बन रहा है थर्ड, ये D से बन रहा है और O से टर्न होकर ये बन रहा है A पर, तो DOA। आप इसको DOA भी राइट कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसका दूसरा नेम भी है, ये भी राइट कर सकते हो आप, A से बन रहा है और ये ऐसे D पे जा रहा है, तो इसको AOD भी राइट कर सकते हो, AOD इसको या राइट कर सकते हो आप AOD। ओके, AOD, एंगल AOD। ओके स्टूडेंट, दोनों नेम हो सकते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको DOA राइट कराया। ये आपके पास एक क्वेश्चन था सिंपल सा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये इसके नेम थे। ओके, तो स्टूडेंट अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ये ड्रॉ करके दिखाया एक एंगल, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट, पे एक रे स्टैंड कर देता हूँ मैं, एक रे मैंने स्टैंड कर दी है। ये जो है स्टूडेंट वो है AOB एंड ये अपने पास C। तो स्टूडेंट देखो अपने पास एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं 1 और ये एडजेसेंट एंगल बन रहा है ये। तो स्टूडेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है स्टूडेंट, देखो कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट में, ऑल एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम होता है स्टूडेंट, उनका सम होता है 180। देखो तो ये जो अपने पास एंगल है BOC एंड AOC, इन दोनों का स्टूडेंट ये बिल्कुल बिकॉज ये अपना स्ट्रेट लाइन पर है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी बनते हैं उन दोनों का सम होता है 180। सेकंड कंसेप्ट ये है कि अब अगर एक लाइन आपके पास ड्रॉ है, ठीक है, मैं इस स्टैंड ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक स्टैंड करता हूँ रे, ये मैंने ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। ओके, तो ये पॉइंट है फर्स्ट AO एंड B, ये C और एंड ये D। तो स्टूडेंट देखो इसका लोगो शो हो रहा है एंगल्स, तो ये एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड और एंगल थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल्स है, अब मैं इसको लीनियर ऑफ पेयर नहीं बोल सकता, ठीक है। ओके, अब देखो ये आपके पास जो एंगल है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा स्टूडेंट 180। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, ठीक है, सेम साइड ऑफ लाइन आप लोगों को। ओके, इसका जो सम होता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं 180। ओके, सो स्टूडेंट देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो ये अपने पास जो ऑल एंगल्स हैं सबका सम क्या होगा स्टूडेंट 180। तो स्टूडेंट मैं राइट कर सकता हूँ एंगल फर्स्ट ऑफ क्या जो एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वस टू होगा अपने पास 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, देखो 180 डिग्री होगा अपने पास। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एंगल 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का नेम, एंगल 1 का नेम बन रहा है स्टूडेंट BOC। स्टूडेंट एंगल BOC, BO और C में राइट कर दिया है। एंगल 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो COD बन रहा है, एंगल COND। ठीक, एंगल 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एंगल 3 की वैल्यू AOD राइट कर सकते हैं, OA राइट कर सकते हैं, तो एंगल AO और D इक्वल्स टू है 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट। इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक लाइन के सेम साइड ऑल एंगल जो बनते हैं उनका सम 180 होता है, एडिशन एंगल का सम 180 होता है। ओके स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन पर एडिशन एंगल बन रहे, देखो स्ट्रेट लाइन पर एडिशन एंगल बन रहे तो उनका सम 180 होता है। मैंने आपको दिया है, देखो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन पर सम इनका 180 होगा। ओके स्टूडेंट, एडिशन एंगल ऐसे बन सकते हैं, इनका नहीं होगा स्टूडेंट, सी बन रहा है तो इन दोनों का सम 180 बना दो, नहीं इन नहीं बनेगा 180। अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो उनका 180 होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है कि अगर मैं आपको स्टेप से बताता हूँ, जैसे मान लो 1 पॉइंट या वैसे 1 पॉइंट के अराउंड बहुत सारे एंगल्स हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे ये एंगल आपके पास गिवन है इस टाइप से, और ये एंड ये और ये एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है। इन सब का सम क्या स्टूडेंट, देखो तो मैं अगर मैं राइट करता हूँ यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 1, एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4, इन सबका सम क्या होगा स्टूडेंट? एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम होता है 360, आपको पता है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, इन सबका सम स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है? देखो मैं नेमिंग कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले। तो स्टूडेंट देखो ये अपने पास हो जाएगा ए, ये पॉइंट आपके जो मिड में है ये है ओ, बी, सी और डी। तो फर्स्ट एंगल का नेम क्या होगा स्टूडेंट? बताओ। फर्स्ट एंगल ये इस टाइप से बन रहा है, ए ओ बी। ओके, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ एंगल ए ओ। एंगल 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? एंगल 2 का नेम क्या है? बी ओ सी। देखो ये बी से बन रहा है ओ सी, बी ओ सी, एंगल बी ओ और सी। और थर्ड वाले वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? थर्ड की सी ओ डी, सी ओ डी, एंगल सी ओ और डी। 4 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 4 की वैल्यू ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास हो जाएगी 360 के इक्वल। ओके, आपको पता है स्टूडेंट इस सम ऑफ ये कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए कि ऑल एंगल जो है ए ओ बी और बी ओ सी और सी ओ डी एंड ठीक है और डी ओ ए, इन सबका सम जो होता है स्टूडेंट वो होता है 360। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 360 बन रहा है स्टूडेंट। ओके, तो इस टाइप से ये पूरा जो मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट ये आपको प्रॉपर्ली मैंने आपको बता लिए। 3 कंसेप्ट ये है और बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर दिया है। देखो इस टाइप से 1 2 3 लीनियर पेयर आपको मैं बताने वाला था ये वाला। देखो स्टूडेंट लीनियर पेयर इसमें क्या बन रहा है? लीनियर पेयर आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन ये आपको बताना है स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन पे देखो ये बन रहे हैं, एक तो जाएगा 1, तो स्टूडेंट 1 प्लस एंगल 5 प्लस हो जाएगा 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर। ठीक है, एंड क्या बन रहा है स्टूडेंट? 5 एंड 4 देखो स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर बन रहे हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 180, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। एंड एंगल और क्या बन रहा है स्टूडेंट? देखो और इसमें स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहे। ठीक है, फिर देखो ये 1 2 3 ये 3 एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 2 पेयर बन रहे हैं, 1 और 5 के और 5 और 4 की, ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट। ओके, इन सबका सम 180। और किसका सम होता है स्टूडेंट? 180। देखो सम इक्वल्स टू 180 किसका है बताओ? ये आपको एक और फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है कि सम 180 किस किसका है। सम 180 स्टूडेंट तो 1 2 3 इन सबका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन सबका है 180 सम। ओके, एक कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, जो दो मैंने आपको बता दिए। एंड 4 एंड 5 का भी 180, मैंने आपको 4 एंड 5 का यहाँ कंसेप्ट कर दिया। 5 और 1 का भी 180 है, ये 5 और 1 का मैंने यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से लीनियर पेयर और ये जो सम 180 स्टूडेंट इस टाइप के मैंने कंसेप्ट पूरे आपको क्लियर किए थे इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप लोग प्रॉपर्ली सारे चीज़ें कंप्लीट करके स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट उसमें एक्सरसाइज 13 है, उसमें बेसिक 1 से लेकर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो चैप्टर वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था आप लोगों के लिए। बेसिक कंसेप्ट में मैंने सारे बताए थे, लाइन्स एंगल से रिलेटेड जितने भी एंगल्स वगैरह है सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर्ली। तो अब आप इस वीडियो को तो स्टूडेंट शेयर कीजिए और स्टूडेंट इसको लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अब आप वेट करिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है, इसका एक्सरसाइज 13 होगी उसके अंदर। ओके, और मैं कुछ आपको बताना वाला स्टूडेंट, सब्सक्राइब करने के लिए आपको बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ये रेड का होता है सब्सक्राइब, क्लिक करते हैं सब्सक्राइब हो जाएगा, एक ही बार करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आप वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो नोटिफिकेशन बेल पे, इस बेल को क्लिक करना है। बेल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑल पे आप क्लिक कर दोगे तो स्टूडेंट ये ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई अगर नोटिफिकेशन आएगा स्टूडेंट वीडियो तो आपको शो हो जाएगा स्टूडेंट। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो अपनी क्लास की वीडियो आप देख सकते हो। क्लास 7 में हो 8 में हो, जो भी क्लास आपकी उस पर सेलेक्ट करोगे तो स्टूडेंट आपके वीडियोज़ में शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, और एक ये बेसिक मैथ्स का देखो आप लोगों को शो हो रहा होगा, बेसिक मैथ का मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखा है, इसमें बेसिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको डाल रखे हैं डिविजिबल रूल के। अगर आप बेसिक से रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस में डाल रखे हैं आप देखोगे तो। ठीक है, तो अगर आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ जाकर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड भी कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आप जाके क्लास 6 में 5th में जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप वहाँ जाके क्या होगा अपना पार्ट कंप्लीट कर सकते हो, ट्राइंगल से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के बाद जो भी है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है कोई भी है तो आप इसमें कमेंट करिए स्टूडेंट। 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ कुछ। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। इट्स मीन्स स्टूडेंट्स कि आप मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो इसका मतलब ये आपका प्रूफ है कि आप कुछ के लिए ट्राई कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, तो मैथ्स के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट आप ट्राई करते रहिए, मिस्टेक्स होगी आपसे, क्वेश्चन
रॉन्ग होंगे, बट ट्राई करना मत छोड़िए। पेन को अपना वो बना दीजिए फ्रेंड, और अपने पेन से स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी प्रैक्टिस करिए पेन से कि आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव हो जाए और मैथ्स में आपकी शाइनिंग आ जाए। तो स्टूडेंट जब जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर्ली, आपकी मैथ्स में ऑटोमेटिकली शाइनिंग आएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा स्टूडेंट जब आप मिस्टेक्स करोगे, तो मिस्टेक्स करने के बाद स्टूडेंट ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर करिए, ठीक है। आपके लिए लाइन बहुत अच्छी सी, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। देखो स्टूडेंट, ये इस लाइन से आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी लाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो भी वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।